हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के एनर्जी चेक करूँगी, एनर्जी चेकिंग रीडिंग करूँगी। देखने की कोशिश करूँगी कि इस वक्त एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जिन मैसेजेस को आप तक मेरे थ्रू पहुँचाना चाहते हैं, और ऐसे कौन से बातें हैं जिन बातों से आपको इस वक्त अवेयर रहना है। तो यही सब जानकारी हम इस रीडिंग में से निकालेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। Okay. Into you. Good chemistry, great vibes, positive. तो ऐसा कुछ सिचुएशन इस वक्त आपके जीवन में मुझे दिख रहा है। शायद आप अपने जीवन में अपना सच्चा पार्टनर को, अपने सच्चे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनके साथ आपका बहुत अच्छा केमिस्ट्री होने वाला है और इनसे आपको गुड वाइब्स मिलेंगे। तो ये रिश्ता जो है ये पॉजिटिव होने वाला है। ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में इस वक्त हो भी सकता है, और अगर नहीं है तो नियर फ्यूचर ऐसा कोई पार्टनर आपके जीवन में आने वाले हैं जिनके साथ आपको बहुत अच्छा केमिस्ट्री फील होने वाला है, बहुत अच्छे वाइब्स इनसे आपको आएंगे, और ये आप दोनों का जो रिश्ता है ये बहुत पॉजिटिव रिश्ता होगा। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड निकल के आया है। बॉटम में यहाँ पे आया है चाइल्ड सर्विसेज। तो कोई छोटा सा बच्चा मुझे दिख रहा है जो इस वक्त थोड़ा सा ट्रबल में है। इस बच्चे की देखरेख ठीक तरह से नहीं की जा रही है। जहाँ भी जिनके पास भी ये बच्चा है वो इस बच्चे के ध्यान ठीक तरह से नहीं रख रहे हैं, उसको अब्यूज कर रहे हैं। तो ऐसा कोई सिचुएशन मुझे दिख रहा है। शायद ये जो पर्सन है जिनके पास ये बच्चा है, वो पर्सन अपने आप में इतना ज़्यादा व्यस्त है कि बच्चे की देखरेख ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। तो ये छोटा सा जो बच्चा है, किड है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में इस वक्त मुझे दिख रहा है। कोई हॉन्टेड है यहाँ पे। मेमोरीज, फ्लैशबैक्स, ट्रॉमा, साइड इफेक्ट। तो किसी के मन में कुछ पास्ट की मेमोरी बार बार आ रहे हैं, फ्लैशबैक हो रहे हैं, और इससे इस पर्सन ट्रॉमा में है, जिसका साइड इफेक्ट भी हो रहा है, और ये पर्सन हॉन्टेड फील कर रहा है। कुछ ऐसा सिचुएशन इस पर्सन के जीवन में थे, जो सिचुएशंस बहुत ही डार्क थे, और इस वजह से इस पर्सन के जीवन में कुछ बार बार कुछ बैड मेमोरीज, फ्लैशबैक हो रहे हैं, और जिससे ये पर्सन ट्रॉमा में जा रहा है। और इसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि ये पर्सन के अंदर कुछ बैड हैबिट्स ग्रो कर रहे हैं, कुछ ड्रग्स, एडिक्शंस, टॉक्सिसिटीज। ये पर्सन इस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए अपने आप को कुछ ऐसे बैड हैबिट्स में झोंक रहे हैं जो इनके लिए ठीक नहीं है। ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डॉजिंग बुलेट्स, ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, एस्केपिंग क्रेजी पीपल, प्रोटेक्टेड बाय हेटर्स। आप मुझे प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं। अगर आपके आसपास कोई टॉक्सिक पीपल है, हेटर्स है, तो उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है आपको। नेगेटिविटी को आपके आसपास आने नहीं दिया जा रहा है।
आपके जीवन से हर तरह की नेगेटिविटी को और क्रेजी लोगों को या फिर हेटर्स को आपके जीवन से दूर भगाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है और आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। टॉकिंग शिट, कोई ऐसा पर्सन आपके आसपास हो सकता है जो पर्सन बहुत गलत चलत बोलते हैं। इनको अपने बातों पर कंट्रोल नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं ये इस पर ध्यान नहीं देते हैं और बहुत ज़्यादा गलत शलत बातें ये पर्सन बोलते हैं। तो ऐसे कुछ पर्सन्स या फिर ऐसे कुछ हेटर्स आपके अराउंड है जिनसे यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हर्ट ईगो, ईगो गेटिंग इन वे ऑफ रिलेशनशिप एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ पे किसी का ईगो हर्ट हुआ है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो था जिस ईगो को किसी ने हर्ट किया है और इसकी वजह से कुछ रिलेशनशिप यहाँ पे प्रॉब्लम में आ चुकी है, ऐसा कुछ दिख रहा है। एंड शिट, कुछ खास नहीं है, कर पा रहे हैं ये पर्सन अपने जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा खास या फिर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ईगो में है ये पर्सन और इस ईगो में रहने की वजह से और आपसे हेट करने की वजह से इस पर्सन के जीवन में कुछ वैसा अच्छा नहीं हो रहा है। कारलेस, नो कार, रेपो, कार इश्यूज। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास इस वक्त कार नहीं है या फिर अगर कार है तो उसमें कुछ इशू हो गया है। रिजेक्टेड, तो ये पर्सन रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं यूनिवर्स, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं यूनिवर्स ऐसे फेक पीपल से, हेटर्स से। तो ये जो हेटर्स है इनका ईगो हर्ट हुआ है, इनका ईगो हर्ट हुआ है, इनको आपके जीवन से रिमूव किया जा रहा है। कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से जिससे ये लोग आपके जीवन से दूर चले जाए। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो रहा है, इस वजह से ये जो हेटर्स है, फेक पीपल है, तो ये सब लोग हर्ट हो चुके हैं, इनका ईगो हर्ट हो चुका है। तो ये अपने आप को रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। इम्पर्सनेटर, wants to be you, acts like, dressed like, look like, copies you। तो ये जो पर्सन है, ये जो लोग हैं जो आपसे हेट करते हैं, ये लोग आपको कॉपी करना चाहते हैं, आपकी तरह बोलना, आपकी तरह बोलचाल करना या फिर आपकी तरह ड्रेसेस पहनना, आपकी तरह दिखना, ये सब इनको अच्छा लगता है। ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। ये जो हेटर है, आपका जो हेटर है, ये आपको कॉपी करना चाहते हैं इस तरह से, बिल्कुल आप ही की तरह दिखना चाहते हैं, आप ही की तरह बोलना चाहते हैं, आपकी तरह ड्रेसेस वगैरह पहनना चाहते हैं, पूरी तरह से आपको कॉपी करना चाहते हैं। और ये जो हेटर्स होते हैं, ये सच में कॉपी करने में बहुत माहिर होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर कॉपी कर लिया जाए तो शायद वो आप जैसा बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी के ड्रेसेस वगैरह को कॉपी किया जा सकता है, लाइफस्टाइल को कॉपी किया जा सकता है, लेकिन किसी की वाइब को, किसी की एनर्जी को, किसी के ऑरा को कॉपी नहीं किया जा सकता है। ये अपने आप में अलग चीज़ें होते हैं। तो ये बातें इस तरह के पर्सन्स के समझ में नहीं आते हैं। ये सब इनके समझ में नहीं आते हैं, तो ये ऐसे ही हरकतें करते रहते हैं। इनको लगता है कॉपी करने से वो आपके जैसा बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हर कोई अलग होते हैं यहाँ पे। हाँ, किसी को फॉलो कर सकते हैं, अगर आप किसी से इंस्पायर्ड है तो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कॉपी ये करना ठीक नहीं है। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। ओके, ऑब्सेसिव लवर, डेंजरस, टॉक्सिक, अनहेल्दी, पोजेसिवनेस, कार्मिक। तो यहाँ पे कोई ऐसा कार्मिक पर्सन है
जो ऑब्सेसिवली आपके तरफ अट्रैक्टेड हैं। ये कोई ऑब्सेसिव लवर है, आपका कोई एक्स हो सकता है। ये पर्सन ऑब्सेसिवली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बातें करते हैं, सब कुछ ये पर्सन कंट्रोल करना चाहते हैं। और यहाँ पे आया है किसिंग एस, तो कोई ऐसा पर्सन है जो हर किसी से फ्लर्ट वगैरह करते हैं। ऐसा कोई पर्सन की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रहा है, जो बहुत से लोगों के साथ रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनका कोई ओके हैप्पीनेस हेटर, तो आप अपने सच्चे ट्रू पार्टनर के साथ खुश हैं, ये किसी को पसंद नहीं है। शायद आपका जो ये एक्स लवर है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, डेंजरस है, ये पर्सन आपका हेल्दी रिलेशनशिप को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे आपका जो आपके पार्टनर के साथ एक हेल्दी रिलेशन है, तो इस रिलेशन को ये जो टॉक्सिक लवर है आपके एक्स, ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यस, तो ये पर्सन हो सकता है हर वक्त पार्टी करते रहते हैं, ऑलवेज पार्टी वगैरह करते रहते हैं, ग्रुपी, कुछ ऐसे पीपल के साथ हर वक्त ग्रुप बना के रहते हैं, मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, हर किसी के साथ रिश्तों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनकी बाउंड्री फर्म नहीं है, बहुत लूज बाउंड्री है। यहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। योर लाइट इरिटेट्स देयर डेमन्स, तो आप शाइन कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रहे हैं और आपके अंदर जो पॉजिटिव लाइट है, ये पॉजिटिव लाइट इन फेक लोगों के अंदर जो डेमन्स है उसको इरिटेट कर देते हैं। आपके लाइट के शाइन से, आपका जो पॉजिटिव लाइट है, स्पिरिचुअल लाइट है, उसके शाइन से ये जो फेक पर्सन है, फेक पीपल है, इनको प्रॉब्लम हो जाते हैं। मैरिंग फॉर मनी, तो कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो पैसों के लिए शादी कर रहे हैं किसी से। लीगल इश्यूज, कोर्ट, जजेस, इमिग्रेशन, लॉयर्स एट्सेट्रा, तो कुछ लीगल इश्यूज में कोई फंसा हुआ है यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जिनके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है। तो ये इन सब में थोड़ा बिजी हो गए हैं और ये अच्छी बात है। इस तरह का जो डेंजरस पीपल होते हैं, टॉक्सिक पीपल होते हैं, इस तरह के लोगों को यूनिवर्स कुछ ऐसे चीज़ों में फंसा देते हैं ताकि ये आपको डिस्टर्ब न कर पाए। आप जैसे स्पिरिचुअल पर्सन को जो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, जिनका कुछ लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, ऐसे पर्सन को इस तरह के टॉक्सिक डेंजरस लोग अगर डिस्टर्ब करते रहे तो आपका सोल पर्पस आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूनिवर्स इस तरह के लोगों को आपके जीवन से दूर कर देते हैं ताकि ये लोग चाहकर भी आपके जीवन में इंटरफेयर ना कर सके। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि ऐसा कोई पर्सन जो बार बार आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, इस पर्सन को यूनिवर्स ने ऐसे कुछ जाल में फंसा दिया है ताकि ये चाहकर भी आप तक ना पहुंच पाए। टू बिजी विनिंग, आप टू बिजी विनिंग है, मतलब एक के बाद एक आप जीत रहे हैं, आप जीतने में बिजी है, एक के बाद एक जीत आप हासिल कर रहे हैं। फेक फ्लेक्सिंग, तो कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे दिख रहा है जिनके पास पैसे तो है नहीं, लेकिन ये बहुत शो ऑफ करते हैं कि ये बहुत रिच है, इनके पास बहुत पैसा है, ऐसा कुछ शो ऑफ करते रहते हैं ये पर्सन। तो ऐसा कोई यहाँ पे दिख रहा है मुझे। मूव्स इन साइलेंस, आप साइलेंटली मूव कर रहे हैं, आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं साइलेंटली वो काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने प्लान के बारे में किसी से डिस्कस इस वक्त आपको नहीं करना है, आपको चुपचाप अपना काम करते जाना है। और आप ऐसा ही कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग, थ्रेटेंड, बॉदर्ड। तो ये जो पर्सन है, ये जो टॉक्सिक पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डालने की कोशिश की है, इनको ही अब परेशानी में डाल दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत डरे हुए हैं, मुझे दिख रहा है, बहुत परेशानी में है और डरे हुए हैं। यूनिवर्स ने कुछ ऐसा खेल रचा दिया है, इनके जीवन में कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट कर दिए हैं जिससे ये पर्सन थोड़ा डरे हुए हैं। फेक स्माइल्स, कोई ऐसा है जो फेक स्माइल दिखाते हैं और फेक स्माइल दिखाकर हर किसी का दिल जीतने की कोशिश करते हैं, ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। प्लेड आउट, लव ऑन द ब्रेन। तो ये पर्सन हर वक्त आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स इनको ब्लॉक कर दिया है, यूनिवर्स ने इनको ब्लॉक कर दिया है आपके जीवन से। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से और इस पर्सन को आप तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये पर्सन हर वक्त आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं और फैंटेसाइज करते हैं। आपके साथ कुछ ना कुछ हर वक्त ये अपने दिमाग में सोचते रहते हैं रिश्ते को लेकर। ऐसे कुछ बातें यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। अनबॉदर्ड, आप अनबॉदर्ड हैं, आप अनबॉदर्ड हैं। आप अपने आप में खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप की कंपनी को आप एंजॉय कर रहे हैं। आप इस वक्त सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है। इस तरह के टॉक्सिक लोग आपके जीवन से निकल चुके हैं, इसलिए आप बहुत फ्री फील कर रहे हैं, आप बहुत हैप्पी और अनबॉदर्ड हैं। यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड पे करना है आपको कि आपके जीवन में से इस तरह के लोगों को हटाया जा रहा है और आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आपको हर वक्त ग्रैटिट्यूड पे करना है। स्क्रीनशॉट, गेटिंग एविडेंस, प्रूफ, फैक्ट्स। तो कोई ऐसा है जो स्क्रीनशॉट ले रहा है, आपके सोशल मीडिया से कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहा है, कुछ एविडेंसेस के तौर पर कुछ स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इग्नोरिंग, आप इग्नोर कर रहे हैं इन सब बातों को। आप अपने आप में मस्त है, अपने आप में मस्त है, अपने आप में मज़े में हैं आप पूरी तरह से। आप खुश हैं, अकेले खुश हैं और आप अपने आप को हील कर रहे हैं। अपने जीवन में अपना सच्चा प्यार को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्वीन राइजिंग, स्टेपिंग इनटू पावर, प्रेज्ड, कमिंग अप, स्पॉटलाइट। तो आप क्वीन है, आप क्वीन राइजिंग कर रहे हैं, मतलब आप राइज कर रहे हैं, आप अपने पावर को पहचान रहे हैं। आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं, बहुत जल्द फेमस होने वाले हैं। आप कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आपके अंदर जो क्वीन क्वालिटीज़ है वो उभर के बाहर निकलने वाले हैं और दुनिया देखने वाले हैं आपके काम को। और आप जो काम करने वाले हैं उस काम के लिए आपको सराहा जाएगा। आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। थोड़ा सा यूनिवर्स का मैसेज देख लेंगे हम। शिव शक्ति, आपके जीवन में आपका सच्चा प्यार, आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं बहुत जल्द। डोंट बी स्केर्ड फ्रॉम पेन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्नी। तो आपको दर्द से, पेन से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये इस जर्नी का एक प्रोसेस है। थोड़ा सा सह जाइए, उसके बाद सब कुछ अच्छा होने वाला है। यू आर अबाउट टू अचीव योर गोल। तो आप अपने गोल को अचीव करने वाले हैं। जो भी गोल आपने सोच के रखा था वो आपका पूरा होने का टाइम आ चुका है। यू हैव टू डू सम सेल्फ रियलाइजेशन। आपको थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है, आत्म मंथन करने की ज़रूरत है। कहाँ पे आप गलत जा रहे हैं या फिर सही जा रहे हैं, ये आपको देखने की ज़रूरत है, सोच विचार करने की ज़रूरत है।
डोंट एंटरटेन द ड्रामा अराउंड यू। आपके आसपास जो ड्रामा चल रहे हैं उस ड्रामा को एंटरटेन मत कीजिए। आप अपने आप में शांत रहिए, खुश रहिए। एंजल नंबर, शायद आपको इस वक्त एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आप सही रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। टॉक्सिक फैमिली मेंबर कंफर्मेशन, आपके कुछ टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स हैं जिनको आपके जीवन से इस वक्त दूर कर दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके। गुड टाइम इज अहेड, तो गुड टाइम, अच्छा वक्त आपके जीवन में आने वाले हैं। ट्रू लव इज कमिंग, कन्फर्मेशन, आपके जीवन में आपका सच्चा प्यार एंटर करने वाले हैं, रेडी हो जाइए। नो वन कैन स्टॉप द ब्लेसिंग्स टू कम टू यू नाउ, तो कोई आपके जीवन में आने वाली खुशियों को, ब्लेसिंग्स को अब रोक नहीं पाएगा। हैप्पीनेस एंड सॉरो आर टू व्हील्स ऑफ लाइफ विच कम ऑल्टरनेटिवली, तो सुख और दुख इस जीवन के दो पहिए होते हैं, एक के बाद एक आता रहता है, चक्र होता है, एक साइकिल खत्म होता है, दूसरा साइकिल शुरू होता है। तो इससे घबराना नहीं है आपको। यू आर अनस्टॉपेबल, आप अनस्टॉपेबल है, आपको कोई नहीं रोक सकता। पेन विल मेक योर सोल प्योर, तो पेन से मत घबराइए, पेन आपके सोल को प्योर कर देता है। जितने भी आंसू आपके आंखों से गिरते हैं वो सब आपके सोल को धोकर साफ कर देते हैं। जितने भी नेगेटिविटीज़ के परत आपके सोल पर चढ़े हुए हैं वो सब धो डालते हैं वो आंसू। तो पेन आपके सोल को प्योर कर देते हैं, पेन से घबराइए मत। आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हैं और पेन आपके उस प्योरिटी को और भी निखार देगा। तो आज के लिए बस इतना ही लेंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर करने के लिए आप सबको मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को। मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ आप सब खुश रहिए, हैप्पी रहिए, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स की भरमार लग जाए, ब्लेसिंग्स की बरसात हो जाए, धन की वर्षा हो जाए और आप सब बहुत हैप्पी रहे, अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।